ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखिए, इस बार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस c प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a minus 3b plus 7c is the question. a minus 1 whole square plus b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square is equal to 0. Find the value of 2a minus 3b plus 7c. कोई सोच के सॉल्व कर सकते हैं इसको? Please wait. सो कितने लोग a माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b प्लस टू होल स्क्वायर c प्लस वन होल स्क्वायर को एक्सपैंड किया? हाथ रेस करिए। कितने लोग एक्सपैंड करके सोच आंसर का मतलब आगे जाने के लिए सोच रहे हैं? प्रियांक, ओके, बहुत अच्छा। श्रीजिता, सब लोग एक्सपैंड किया? ध्यान दे दीजिए, ये एक्सपैंड करने वाला क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दे दीजिए, आप एक्सपैंड कर रहे हैं ना, आप देख रहा होगा व्हेन यू एक्सपैंड दीज स्क्वायर्स आपके एक्सप्रेशन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहे सबका। Yes, sir. Yes, sir. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b प्लस 2c, ऐसा ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो एक बार एक्सपैंड करने के बाद मुझे लग रहा है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा आगे क्या करना है। नहीं, sir. No, sir. फंस गया ना सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. So this Yes, is not sir. a question where you expand these whole squares. आप कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट जो एक्सप्रेशन दिया हूं मैंने a माइनस वन होल स्क्वायर b प्लस टू होल स्क्वायर c प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 0, उसको ध्यान से देखिए, आंसर उसी के अंदर है। थोड़ा सा रीजनिंग करना है। देखिए रीजनिंग मैं कर रहा हूं, देखिए आपको पता है ना, पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर दोनों तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आ सकते हैं? No, sir. Positive. Positive. Positive आएगा। है ना, जीरो Sir, या जीरो से positive. ज्यादा, ऐसा ना। अब Yes, देखिए Yes, मैं sir. सर्किल कर रहा हूं, ये a माइनस वन होल स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है क्या नेगेटिव नंबर है? Yes, positive. number. Positive, sir, और c Zero plus or 1 more? whole square. जीरो और मोर देन जीरो, ऐसा ना। दिस इज ऑल्सो Yes. जीरो Yes, और sir. मोर देन One जीरो, more than zero. दिस इज ऑल्सो जीरो और मोर देन जीरो। अगर Yes. मान लीजिए तीन लोग Yes, मिलके, sir. तीन लोग के पास, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, दूसरे बच्चे के साथ कुछ पैसा है, तीसरे बच्चे के पास कुछ पैसा है, ओके? इमेजिन कर लीजिए तीन फ्रेंड्स हैं, पहला फ्रेंड के पास कुछ पैसा है, पैसा तो नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं? No, sir. No, sir. पैसा तो sir. ऑलवेज जीरो, अगर कम से कम आपके पास जीरो तो होना चाहिए, ऐसा ना? Zero होगा Yes, sir. sir. Zero. अब देखिए देयर आर थ्री ऑफ यू हु आर फ्रेंड्स, तीनों के पास कुछ ना कुछ पैसा है, ओके? मैं अभी बोल रहा हूं आपके पास जो पैसा है, आपका फ्रेंड के पास जो पैसा है, दूसरा फ्रेंड के पास जो पैसा है, सब कुछ मिला के जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? सर मतलब सबके सर, पास कुछ zero नहीं है, के सर। पास zero सबके रुपए पास है। जीरो है। हाँ, सर ये सबके समझ में आ पास रहा है? zero है। किसी के पास पैसा ही नहीं। Yes, समझ में आ sir. रहा है? Sir. क्योंकि इतना yes, easy sir. question सर, इतना से। देखिए तीन लोग मिलके जीरो होना है तो यूजुअली वो तीनों में दो पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होना चाहिए, दो नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी मिलके जीरो होता है ना यूजुअली। Yes, sir.
Yes, sir. बट मान Yes, लीजिए sir. कोई भी आदमी माइनस नहीं जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, फिर भी तीनों मिला के 0 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सर तीनों जीरो सर, है। मतलब हाँ, तीनों हर जीरो एक है। टर्म 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है ये लॉजिक? ये बाद में Yes, sir. useful होगा Yes, आपको। sir. Yes, sir. So a minus 1 whole square is also greater than or equal to 0. b plus 2 whole square is also greater than or equal to 0. c plus 1 whole square is also greater than or equal to 0. ऐसा ना? Yes, sir. इसका मतलब a minus 1 whole square plus b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square should be greater than or equal to 0. ऐसा ना? Yes. 0 होना है तो Yes, sir. इसका मतलब है if a minus 1 whole square plus b plus 2 whole square plus c plus 1 whole square is equal to 0. This implies a minus 1 is also equal to 0, b plus 2 is also equal to 0, c plus 1 is also equal to 0. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब a कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। b कितना होना चाहिए? बोलिए b should be -2. -2, c सर should be मेरा आंसर आ गया है। -1. ओके, एक बार वो आइडिया आ गया तो आंसर आ गया। ओरल क्वेश्चन है ये, ऐसा सर 1 आंसर आंसर कितना है? 1 नो सर, 0। आंसर कितना है? 2a 0। सर 2a 1 is 2 minus 3b is plus 6 minus 7, so 8 minus 7 1 is the answer. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. सर बोलिए बेटा। सर ए का वैल्यू सर कितना आया सर? 1 है ना? सर 0 नहीं ले सकते ए का वैल्यू? नहीं नहीं, a का a minus 1 होल स्क्वायर 0 होना है तो a minus 1 0 होना चाहिए ना, ऐसा ना? ओ यस सर। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर समझ आ गया। हाँ गुड। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. यस सर। Sir, please wait. हाँ ओके, नोट कर लीजिए। हाँ सर हो गया। ओके Yes. Yes. सर प्लीज वेट। सर डन। डन। Yes, sir. Next question. X minus y, if x minus y is equal to x plus y by 7 is equal to xy by 4, find the value of xy is the question. I hope you can try this. एक बार try कर लीजिए, देखते हैं। सर हाँ बोलिए बेटा। सर वहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स और वाई अलग 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 नंबर है या फिर उसका प्रोडक्ट? x into y, xy निकालना है। ओके सर। इंडिविजुअली निकाल के कर सकते सर हैं या प्लीज वेट। हाँ क्या है बेटा? सर प्लीज वेट। 3 तो नहीं है बेटा ऑप्शंस में, सही से नहीं करिए। सर प्लीज वेट सर बोले। ओके प्लीज वेट। ओके कर रहे हैं, वेट कर रहा हूँ।
सर एक्स वाई जीरो होगा क्या? हाँ बेटा, जीरो। जीरो। एक्स वाई का वैल्यू जीरो नहीं है बेटा। ये बात बोलिए बेटा, कैसे कर रहे? हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? सो फर्स्ट मुझे लग रहा है कि इसको तो आप सॉल्व किया होगा, ऐसा ना? कितने लोग यहाँ से स्टार्ट किया? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 7। इसको कितने लोग सॉल्व करना स्टार्ट किया? Sir, I. ऐसा ना? Sir, I also done. Yes, sir, I. So 7x minus 7y is equal to Yes, sir. x plus y. Yes, So 6x Yes, is sir. equal to 8y, ऐसा ना? सर x Yes. into Yes, sir. x y is equal to 4/3. कितना? ओके, 4/3. 4/3 ऑप्शन तो है, 4/3 करेक्ट और नॉट मुझे पता नहीं है, बट 4/3 इज वन ऑफ द ऑप्शन। सो यहाँ से 3x इज Sir, इक्वल टू मेरा भी 4/3। 4/3 आ रहा है। मेरा भी 4/3 आ रहा है। ओके गुड, सबको 4/3 आ रहा है तो शायद सही। सो 3x इज इक्वल टू 4y, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट में क्या करूंगा? I'll take x minus y is equal to xy by 4 इस बार is equal to second, first is equal to third भी ले सकता हूँ ना मैं, ऐसा ना? Yes, sir. तो 4x minus 4y is equal to x into y, ऐसा ना? Yes, sir. तो इस इक्वेशन में कितना वेरिएबल्स है? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन दिस इक्वेशन? 2. 2 वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ऐसा ना? Yes, sir. तो हाउ विल यू Yes, sir. एलिमिनेट वन वेरिएबल? मान लीजिए y को एलिमिनेट करना है, ओके? सो y इज इक्वल टू 3x by 4, राइट? Yes, sir. Yes, ऐसा ना? sir. So this implies 4x minus exactly 4y है तो 3x है ना, ऐसा ना? पूरा 4y के प्लेस में मैं 3x पुट कर सकता हूँ, ऐसा ना? इज Yes, इक्वल sir. टू Yes, x sir. इंटू y के प्लेस में 3x by 4 पुट कर सकता हूँ। यस सर। Yes, sir. So x is equal to 3x square by 4, ऐसा ना? एक x कैंसिल हो गया, वन टाइम्स। Yes, sir. यस सर। So x is equal to 4/3 आ गया, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. So अगर x 4/3 है तो y कितना है? 3/4 टाइम्स 4/3, y 1 हो गया। Yes, sir. So Yes, x sir. is 4/3, y is 1. So x into y is 4/3. Good. आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई नोट कर रहे हो या आगे जा सकता हूँ? हाँ सर, हो गया। Please wait. नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस बार। द क्वेश्चन इज x square is equal to y plus z, y square is equal to z plus x, z square is equal to x plus y. Find value of 1 by x plus 1 plus 1 by y plus 1 plus 1 by z plus 1। इसका वैल्यू निकालना है। The options are A, B. A is minus 1, B is plus 1, C is 2, D is 4.
So 1 by x plus 1 plus 1 by y plus 1 plus 1 by z plus 1 कैसे निकालेंगे इसका? देखिए बेटा, ये सारा जो है थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चंस है, जो आपका टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चंस नहीं है. ओके, ऑल ऑफ दीज आर एनटीएससी लेवल क्वेश्चंस. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको. किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? देखिए, कॉन्सेप्ट्स तो आपका सिलेबस का ही है, बट इसको आप सोच के अप्लाई करना पड़ेगा. किसी को एक स्टेप आगे जाने का मतलब आइडिया आ रहा है? एनीबॉडी डिड Yes, एटलीस्ट sir. वन स्टेप? यस सर. कहाँ कैसे स्टार्ट किया बेटा? स्टार्टिंग बोलिए. सर अगर x स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड है तो x इक्वल टू रूट ओवर वाई प्लस जेड होगा. ओके, ऐसा स्टार्ट किया तो फंस गया होगा. इसके बाद तो कुछ हो नहीं रहा. यस Sir, सर. sir, third number equation x is equals to z square minus y. ओके, इसके बाद क्या है? ओके, मतलब सब लोग एक स्टेप के बाद फंस भी गया. मतलब जो भी स्टेप कर रहे हैं, एक स्टेप के बाद तो समझ में नहीं आ रहा होगा आगे कैसे जाना है. ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. So how shall we go forward? मैं कोई आइडिया दे दूं? Yes, sir. यस दे सर. दो. Yes, sir. I'm not going to solve entire thing. हिंट देता हूँ. So ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है मान लीजिए. ओके, Yes, sir. 1 minus 2 कर लीजिए, 2 minus 3 कर लीजिए, 3 minus 1 करके देख लीजिए क्या आने वाला है. एक बार ये तीनों करके देख लीजिए. इसके बाद ये कुछ करना है. पहला ये 3 करके see if you get something interesting. अगर 1 minus 2 करके मुझे बोल दिया तो 2 minus 3 3 minus 1 डायरेक्टली मैं लिखूंगा, मुझे करने का जरूरत नहीं है. If you do 1 minus 2, what are you getting? -1. हाँ, So -1, 1 minus 2 equals to -1. क्या? नहीं, क्या आया? सही से बोलिए. Sir, आप बोले ना 1 minus 2. हाँ, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन. 1 minus 2 का मतलब Yes. फर्स्ट answer इक्वेशन one से है क्या? सेकंड इक्वेशन माइनस किया तो एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आएगा x एंड y के बीच में. करके कोई बोल सकते हैं? Sir, आ रहा है sir. रुकिए sir. करिए, करके बोलिए मुझे. सर आंसर 1 है क्या? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुझे पहला 1 minus 2 करने के बाद जो आया वो बोलिए. सर y माइनस एक्स. हाँ, सर ये 1 माइनस 2 को करने के बाद y माइनस एक्स आ रहा. नहीं, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग आएगा. ये दो इक्वेशंस है ना, वो इक्वेशंस को एक से एक माइनस कहते हैं कि इक्वेशन आएगा सर. इक्वेशन का मतलब क्या है? समथिंग इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए. एनीबॉडी? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करने के बाद क्या आया है? फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन सर वो कैसे करे? ओके, मैं दिखाता हूं. देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, राइट? ऐसा नो. Yes, sir. सेकंड इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स. मैं बोल रहा हूं ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है. ये एक से एक माइनस कर लीजिए. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू. राइट हैंड साइड क्या आएगा? जेड एंड माइनस जेड कैंसिल होगा. ऐसा नो. Yes, sir.
y माइनस x, समझ में आ रहा है? y minus x. अब इसको आप अपना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके कुछ आगे लेके जा सकते हैं। सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है? व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? x plus y into x minus A plus X plus y into x minus y. x plus y x into x plus minus y y, right? into x is minus equal to y. y minus x. Yes. तो x plus y और y minus x Yes. कैंसिल होके क्या बचेगा? yes Sir, x plus y equals to Plus y. -1 बचेगा। x plus Yes. y, Yes sir. y minus x is nothing but minus of x minus y, है ना? कैंसिल हो गया। yes sir. तो इफेक्टिवली आपको क्या आया? x plus y is equal to कितना? Minus one. ऐसा ना? क्लियर? Yes sir. Sir, -1 कैसे है फिर से समझाइए ना। क्या है बेटा? सर Sir, 0 होना minus चाहिए one. सर। -1 क्यों आया? हाँ सर। क्योंकि यहाँ y minus x है ना, y minus x को minus of x minus y लिख सकते हैं। Okay sir. तो Yes x minus sir. y कैंसिल होने के बाद -1 बचा है ना, ऐसा ना? Yes sir. सर हाँ बोलिए बेटा। सर x minus y को भी तो हम लोग y minus x लिख सकते थे। हाँ कुछ भी लिख लीजिए, एक स्टेप के बाद यही आएगा ना, x plus y equal to -1 आ रहा है ना, ऐसा ना? यस सर। आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए या यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, फाइनल आंसर तो सेम आएगा ना। Yes sir. अब 2 - 3 3 - 1 मैं नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहाँ क्या आने वाला है बोलिए? मतलब 2 - 3 किया तो व्हाट विल यू गेट? गेस कर सकते हैं बिना लिख के? अगर 1 - 2 So किया तो y plus z equal to -1. ऐसा नो। अब Yes. 3 - 1 किया तो क्या आने वाला है? Plus z plus So x z equals to plus z -1. plus s Okay, बहुत equal to अच्छा है। -1. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अब अभी भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ध्यान दे दीजिए, ऐसा ना? Yes sir. आप 1/x + 1 1/y + 1 1/z + 1 निकालना है ना आपको। Yes sir. इसके लिए एक और टेक्निक बोलता हूँ, देखिए आप ये तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, ऐड दीज 3 इक्वेशंस, ओके? ये तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? देखिए, एक x 2x, ऐसा ना? यू हैव 2 x's, 2x plus 2y 2y plus plus 2z, ऐसा ना? 2z equal to So 2 -3. times x plus y plus z is equal to -3, ऐसा ना? Yes sir. Yes sir. So x plus y plus z कितना है? -3/2. -3/2, ऐसा ना? Yes sir. yes sir. अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 3 इक्वेशंस आपके पास है, ऐसा ना? Yes एंड ये sir. वाले इक्वेशन Yes, आपके sir. पास है। ये चारों इक्वेशंस यूज करके आप x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू तीनों निकाल सकते हैं। कैसे? हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z यूजिंग दिस इक्वेशंस? कोई अपना कुछ प्रोसेस सोच पा रहे? जो आपका आगे जो इक्वेशंस है उसको यूज करके x, y, z निकाल सकते हैं आप? कुछ दिमाग लगा के, एनीबॉडी? अब x प्लस z कितना है? So -1. y प्लस z कितना है? -1 है ना? -1. अगर यहाँ y प्लस z तो है, ऐसा ना? Yes. Yes. ये y प्लस z के प्लेस में -1 पुट कर सकता हूँ। Yes sir. Yes sir. तो x minus 1 is equal to -3/2, ऐसा ना? हाँ. x is equal to -3/2 plus 1, right? Yes sir. So x is equal to -½ आ रहे हैं? Yes sir. Yes Yes sir. sir. हाँ, So इसमें हम लोग x y का वैल्यू भी -1 पुट कर सकते हैं, z भी निकाल सकते हैं ना सर? क्या है बेटा? सर x प्लस y का वैल्यू -1 फिर उसको पुट करके हम लोग z का वैल्यू अगर हाँ निकालें। वही है, मतलब वो करने वाला हूँ मैंने। शायद x का वैल्यू निकालने के बाद बाकी yz का वैल्यू आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, सेम आएगा ना? Yes क्योंकि sir. लगभग वही प्रोसेस Yes, चलेगा बाकी 2 वेरिएबल्स के लिए, है सर? नो?
Yes, sir. सो x माइनस हाफ है तो y भी माइनस हाफ होगा, z भी माइनस हाफ होगा ना, राइट? Yes, sir. सो x प्लस 1 कितना है? अगर x माइनस हाफ है तो x प्लस 1 कितना है? प्लस हाफ होगा। यस सर, प्लस हाफ। माइनस 0.5 को 1 ऐड किया तो प्लस 0.5 आएगा ना, है सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो x प्लस 1 हाफ है, इसका मतलब 1 बाई x प्लस 1 कितना है? x प्लस 1 हाफ है तो 1 बाई x प्लस 1 है। और एक बार बताइए। सर और एक बार समझा दीजिए सर। तो 2 होगा। सर 2 होगा। सर ओके 2। देखिए बेटा, और एक बार समझाने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? ठीक है, y प्लस जेड Yes, है sir. ना, y प्लस जेड के प्लेस में -1 पुट किया मैंने, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू -3/2। Yes, sir. ये -1 को उस तरफ भेज दिया मैंने, x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1, Yes, sir. x इज इक्वल टू -हाफ, Yes, sir. दोनों तरफ +1 ऐड किया हूँ, x प्लस 1 इक्वल टू प्लस हाफ हो जाएगा। Yes, sir. सो 1 बाई x प्लस 1 कितना होगा? 2 होगा, ऐसा ना? Yes, sir. 1 बाई y प्लस 1 कितना होगा? सर 2। तो 2 1 बाई y प्लस 1 भी 2 होगा, 1 बाई z प्लस 1 कितना होगा? वो भी 2 होगा, 6 होगा आंसर। ओके, इसका सर बट मतलब ऑप्शन में तो 6 है ही नहीं सर। में तो नहीं है 6। प्रिंटिंग मिस्टेक है, अभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं, बट सॉल्व करने समझ में आया? Yes, sir. Yes, यस सर। Yes, sir. अच्छा लगा क्वेश्चन? वन भी तो आंसर आ Yes, सकता है। sir. यस Good. सर। नोट किया तो अगले सर फिर क्वेश्चन। x प्लस 1 इक्वल्स टू हाफ है, उसके बाद सर 1 बाई x प्लस 1 से 2 कैसे हो गया? मान लीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ है 1/2, 1 बाई x प्लस 1 क्या है? 1 बाई 1/2, ऐसा ना? यस सर। 1 बाई 1/2 कितना होगा? 1 इंटू 2 बाई 1 ओ यस सर। हाँ हो यस जाएगा सर। ना, ऐसा ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हो गया। ये Yes, समझ में sir. आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। Yes, sir. Yes, sir. So next question. A square plus b square is equal to 2. C square plus d square is equal to 1. AD minus BC whole square plus AC plus BD whole square is equal to how much? A square plus B square is equal to 2, C square plus D square is equal to 1, AD minus BC whole square plus AC plus BD whole square is equal to how much? किसी को कुछ आइडियाज आ रहे? क्या करने से शायद हो जाएगा ये क्वेश्चन? Sir, answer 4 है। आंसर 4 कैसे आया बेटा? कुछ रीजनिंग बोल सकते हैं या गेस कर रहे हैं? नहीं सर, guess। हाँ, गेस तो कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब कुछ, मतलब आधा अधूरी लॉजिक भी है क्या? मतलब क्या हाँ किया? सर, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 है, तो फिर a और b का वैल्यू 1 ही होगा, और c प्लस d स्क्वायर भी वही है तो 1 होगा। फिर यहाँ सबके जगह पे वैल्यू पुट करके देखे तो 4 आ रहा है। ओके गुड, ऐसा 4 आया था? हाँ सर 4 आया मतलब ना। सी एंड डी कितना लिया आपने? सारा वैल्यू 1 ही आ रहा है, फिर 1 नहीं माइनस ad माइनस bc करके नहीं 0 स्क्वायर हो जाएगा। सी डी 1 लिया तो ये 2 होगा ना? हाँ सर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 दिया था ना? तो अगर वैसा लॉजिक लगाना है तो सी का वैल्यू 1 करके डी का वैल्यू 0 कर सकते हैं, ऐसा ना? यस सर। तब आंसर आ जाएगा आपको। तब आंसर क्या आया? डी का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो ए बी सी तीनों 1 पुट करके डी का वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, तब आंसर क्या आएगा? 2 मिनट। हाँ सर आंसर 1 है।
आप कैसे किया बेटा? सर हम जैसे वो बोली कि ए स्क्वायर आंसर प्लस बी 2 आ स्क्वायर। रहा है। हाँ, जैसा वो बोल रहे हैं आंसर 2 आ रहे हैं। यस सर, मतलब सी मतलब सबका ए बी सी वैल्यू का 1 लेके और ए डी का बी 0 सी लेके। तीनों 1 पुट करके डी 0 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, ऐसा ना? यस सर, और 2 आ रहा है आंसर। यस ओके, वैसा आंसर करने मतलब उसको उस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ओके, द मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। ओके, Hit and try. Yes. इसका मतलब है कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकाले, और दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में क्या दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया। सो मेरा लॉजिक ये है कि ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 पुट किया तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा ना? Yes, sir. सी इक्वल टू 1 डी इक्वल टू 0 पुट किया तो सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा ना? Yes, sir. So these four values are satisfying both the given equations. Yes, So if you want this value, यही values आप इसमें पुट कर लीजिए, आंसर 2 आ जाएगा। आप 2 मार्क कर लीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, बट स्टैंडर्ड प्रोसेस भी पता होना चाहिए ना आपको। यस सर। Yes, sir. तो स्टैंडर्ड Yes, sir. प्रोसेस देखिए, ये भी आपका सिलेबस के अंदर ही है। दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सिलेबस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन तो कर सकते हैं आप, ऐसा ना? सो ए स्क्वायर डी स्क्वायर Yes, sir. प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए डी बी सी, ऐसा ना? ए Yes, sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यस माइनस 2 ए बी, सर। एंड सेकंड ब्रैकेट क्या होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 ए सी बी डी, ऐसा ना? Yes, sir. तो व्हेन यू ऐड दीस टू, डू यू सी दैट ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, Yes, sir. ऐसा ना? आप सर सब देखिए, 0 आ रहा है। हाँ, जीरो नहीं, सिर्फ माइनस 2 एडीबीसी प्लस 2 एडीबीसी कैंसिल हुआ, बाकी तो बचा है ना? यस सर। सब कुछ कैंसिल नहीं हुआ ना, ऐसा ना? अब Yes, आप sir. आपका फैक्टराइजेशन टॉपिक भी है ना आपको, सो कैन यू हाँ, sir. फैक्टर, आप जब ये दोनों ये टर्म्स ऐड करते Yes, हैं, sir. कैन यू सी दैट इन दीज टू टर्म्स ए स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं? Yes, sir. यस दोनों सर। जब ऐड करते हैं ए स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा ना? Yes, sir. यस सर। When you plus add B these two, square. Answer c two. square सर बी times स्क्वायर c कॉमन है। square plus d square, ऐसा ना? यस सर। अब क्या आएगा? c square plus d square कॉमन आ रहे हैं, a यस square सर। plus b square आ रहे हैं, ऐसा ना? Yes, sir. यस सर। So that is equal to 2 into 1, अब 2 आंसर आ गया एनालिटिकली। क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. यस समझ सर, में आया? डन सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करके छोड़ देता हूं मैं। Okay, ओके sir. सर। सर ऊपर में जो आप सर हाँ बोलिए बेटा। सर a equals to 1 d equals to 1 फिर c equals to 1 d equals to 0 सर उससे कैसे हम लोग आंसर निकालेंगे? नहीं, ये चारों वैल्यूज आप इसमें पुट करना है, a डन इंटू ट्रायल डी मेथड से। 1 इंटू 0 0 माइनस b इंटू सी 1 इंटू 1 इज 1 का होल स्क्वायर Yes, sir. प्लस a इंटू सी 1 इंटू 1 इज 1, b इंटू डी 1 इंटू 0 इज 0 होल स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर Yes. प्लस 1 स्क्वायर 2 हो रहा है ना? Yes. क्लियर? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करके छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x minus 3 by x plus 5y minus 3 by y plus 5z minus 3 by z is equal to 0. Find value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. This is what is asked. किसी को कुछ आइडिया आ रहा है?
सर अगर एक्स वाई जेड को हम लोग एलसीएम लेके करें तो होगा? हाँ हाँ हाँ, क्या है एक्स वाई जेड एलसीएम लीजिएगा? हाँ सर। नहीं नहीं, कुछ और सोचिए, उससे और आसान। एलसीएम लिया तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपका। किसी को कुछ आइडिया आ रहा है बेटा? सर अगर एक एक करके सारा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल ले उसके बाद पुट कर ले तो? कैसे एक एक करके? सर जैसे 5x माइनस 3/x इज इक्वल टू 0, वहां से x नहीं, का तब नहीं, वैल्यू दिखा निकाल दीजिए के। सर, तब नहीं, दिखा दीजिए। देखिए इस बार वो नहीं कर सकते क्योंकि 3 लोग 0 है, 3 लोग मिलके 0 है, बट ये नहीं बोल सकते ना तीनों पॉजिटिव लोग है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में समथिंग होल स्क्वायर्स है, इस बार होल स्क्वायर्स नहीं है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। सर सर आंसर 5 है। आंसर 5। हाँ, बहुत अच्छा है। कुछ किया? यस सर। क्या किया? सर वो जो 5x हाँ माइनस 3/x उसको मैंने तोड़ा, हाँ 5x/x माइनस हाँ, बहुत 3/x अच्छा ऐसे है, करके सारा बहुत करके अच्छा है, हो निकाला। गया, ठीक है, हो गया। सो इसमें टेक्निक ये है कि सिंपल सेपरेशन, 5x माइनस 3/x है ना, इसको आप 5x/x माइनस 3/x लिख सकते हैं, यस सर। which is equal to 5 minus 3/x, right? यस सर। Similarly 5y minus 3/y को आप 5 minus 3/y बोल सकते हैं। यस सर। Similarly 5z minus 3/z को 5 minus 3/z बोल सकते हैं। यस सर। तो ये तीनों ऐड किया तो 15 minus 3 times 1/x plus 1/y plus 1/z होगा, ऐसा ना? 5 plus 5 plus 5 15, 3/x 3/y 3/z है ना, 3 कॉमन लिया तो 1/x plus 1/y plus 1/z, राइट? इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसको सिंपलीफाई किया तो इज इक्वल टू 5 आ रहा है, ऐसा ना? यस सर। यस सर। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। समझ में आया ना बाय क्वेश्चन? सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। हाँ, सर